वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास +1 का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग का मीन्स क्या है? जितने भी आपके एनिमल्स है, प्लांट्स है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग है। बट हमें क्या है, एक कैटेगरी बनानी है कि कौन से एनिमल, कौन से प्लांट्स क्या है डिफाइनिंग कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, फ्लोरा और फौना भी। तो फ्लोरा बिलोंग करता है फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्लावर वाले हो, फ्रूट वाले हो, जितने प्लांट्स हैं, हर्ब है, शर्ब है, एल्गे है, ये क्या सारे फ्लोरा है। और फौना कौन से होंगे? फौना में जितने भी एनिमल इंक्लूड्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, चाहे वो मोनेरा क्लास से लेके जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है वहाँ तक, मैमल्स तक, वो सारे क्या आपके एनिमल्स हैं। तो अब वन बाय वन बातें करते हैं कि कौन से लिविंग के कैरेक्टर आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएंगे, कौन से आपके डिफाइनिंग फीचर में आएंगे, जिसमें क्या 100% बता सकते हैं आप। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो सीधी सी बात है, ग्रोथ होगी तो मास भी बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन मास एंड ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इसने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये अभी फ़िलहाल। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या है, ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू। ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ठीक, जब तक उसकी एनिमल की लाइफ स्पैन चलती है जब तक सेल डिवीजन होता रहेगा। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ उसमें सेल डिवीजन होता है, बट उसमें क्या है, ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो भी ग्रोथ और उसका बॉडी मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड मॉन्स, वो भी उसकी भी ग्रोथ हो जाती है। अब ग्रोथ है तो वो तो नॉन लिविंग है, उसको आप लिविंग में थोड़ी बता सकते हो, तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं, वो ओनली बस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ। दूसरा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि जो मूल है, वर्कर हनी बीज है, और आपका ये इनफर्टाइल कपल्स है, बताया ना, मूल, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, वो क्या एक्सेप्शन है। वो लिविंग तो है बट वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखता ही नहीं है, तो वो क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएंगे, डिफाइन फीचर में इंक्लूड मत करना उनको। जैसे देखो, फीमेल हॉर्स होती है मेल डोंकी होता है जैक, दोनों की क्रॉसिंग हो गई, जो जनरेशन बनेगी मूल। ठीक है, बट मूल क्या, इनफर्टाइल होगा, अपनी जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, स्ट्रैल होता है। ऐसे क्या, मेल हॉर्स स्टैलियन, फीमेल डोंकी क्या, जेनी, इन दोनों की क्रॉसिंग हो जाएगी, जो जनरेशन आएगी वो होता है हिनी। तो हिनी भी क्या है, स्ट्रैल है, ये भी अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आता है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही, जितनी भी हार्मोन सीक्रेट हो रही बॉडी में, वो क्या है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, और क्या मल्टी सेलुलर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसने कहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल, दिस केमिकल आर स्मॉल बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सारे डिपेंड किस पे, मेटाबॉलिज्म पे। सारी मेटाबॉलिज्म चीज़ें हो रही है, जैसे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट को हार्वेस्ट करेगा, कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट कैप्चर करेगा, जब आपका क्या है, वो फूड प्रिपेयर करेगा। ऑटोट्रॉफ इन नेचर होता है, प्लांट्स अपना फूड क्या सेल्फ प्रिपेयर करता है।
ऐसे एनिमल में भी अब मान लीजिए जो स्मॉल बेबी है उसमें अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एडल्ट्स में क्या है हार्मोन फिर सीक्रेट होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फीमेल्स में होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे केमिकल्स ही तो हैं, और केमिकल्स तो आपके क्या नाम है डिफाइनिंग फीचर में आएगी, ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। विदाउट, इसने कहा है ना वाइल मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, एक आपका आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। हमें पता है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो, चाहे वो कितना ही टोल है, मैमल्स हो, एनिमल हो या प्लांट हो, वो सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल ही तो बॉडी की। तो सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या सारे सेल से बने हुए हैं। एक इसमें आता है कंसिस्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। कंसिस्टेंस में क्या है, जो एनवायरनमेंट स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जो आपके सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दिस एनवायरनमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसे मैं क्या है प्लांट की बात करता हूँ, मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिसा। ठीक है, ये क्या है टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट में अगर आप उसकी लीफ को टच करोगे तो क्या है उसमें रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, किसी भी एनिमल को टच करो, चाहे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल करते हैं, कोई धमका देता है, ठीक है, रिया के पापा ने धमका दिया उसको, तो रिया डर जाएगी। चाहे उस पर चाय का कप गिर जाए तो क्या वो सेंस ऑर्गन उसमें, ठीक है, वो अपना हाथ हटा लेगी। चाहे क्रोकोडाइल देख लो, जू में गए क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा कि एकदम डर गए, तो ये सेंस ऑर्गन ही है। ठीक है, कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको कहते हैं, तो ये डिफाइनिंग फीचर में आएगा। एक इसमें एग्जांपल दिया है कोमा पेशेंट का, तो उसने बताया कि कोमा पेशेंट में क्या सेपरेट बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब ब्रेन अदरवाइज ब्रेन डेड, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, चाहे आप उसको नीडल चुबा लो कुछ भी कर लो, कोमा पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, थप्पड़ मार लो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता वो। तो कोमा पेशेंट में अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी, वो डिफाइनिंग फीचर है, बट के डॉक्टर ने क्या है ग्लूकोज लगाया हुआ है, जो पिल्स दे रहा है, ड्रग्स वगैरह जो पिल्स दे रहा है, वो तो रिएक्शन तो कर रहा है बॉडी में, वो दवाई वगैरह तो जा रही है, तो वो क्या है आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी में आएगा। केमिकल रिएक्शन तो चल रही है उसकी बॉडी में, चलो मानते हैं वो उसके सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे, कंसिस्टेंस नहीं है उसमें, बट मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, तो मेटाबॉलिज्म को हम किस में कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो मरा तो नहीं है, कोमा में तो है, बचने के क्या पता चांसेस हो, तो वो लिविंग की कैटेगरी में आएगा। इसने पूछा ना वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है वो। इस पैसेज में दिया गया कि ये बताया जो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बट जो टिश्यू की प्रॉपर्टी वो सेल में नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑर्गन वाली प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं मिलेगी, और जो ऑर्गन सिस्टम हुआ है वो तो पूरा सिस्टम बन गया, उसमें ऑर्गन तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं मिलेगी। अब टर्म एक आते हैं इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। देखना आप चाहे विजिट करना एक टूर पे, केरल चले जाओ, फिर इधर मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे हरियाणा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे फ्लोरा एंड फोना का होना वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट रीजन, जितने भी डिफरेंट रीजन पे क्या है फ्लोरा एंड फोना का होना वो क्या है बायोडाइवर्सिटी है। ये नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दिखेगी आपको, वो सारी बायोडाइवर्सिटी है। अब हमें पता चल गया ये एनिमल है, प्लांट है, ये एल्गी है, ये टेरिडोफाइट है, जो सारी चीज़ें पता चल गई। बट इसका एक स्कूल में सिस्टम होता है कि ये नर्सरी का बच्चा है, ये सेकेंडरी क्लास है, ये सीनियर सेकेंडरी है, तो इस तरह के यानी कि नोमेनक्लेचर करेंगे और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, सारे यानी जो फ्लोरा एंड फौना है तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। पहला आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, और दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी में सारे एनिमल इंक्लूड हो जाएंगे और बॉटनी में क्या है, सारे प्लांट्स आ जाएंगे। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। ईच नेम है 2 कंपोनेंट्स। पहला जेनरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। ये जेनरिक नेम ही आगे जाके जीनस बन जाएगा और स्पेसिफिक एपिथेट आपका स्पीसीज बन जाएगा, और दोनों मिला के आप कहते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कार्लोस लिनियस था जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने मेंशन किया था कि जीनस स्पीसीज का। एक एग्जांपल लिया था, मैंगो का लेते हैं। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका है नाम है इसका। तो मैंजीफेरा क्या है, इसका जीनस हो जाएगा, इंडिका के स्पीसीज है। ठीक है, 4 यूनिवर्सल रूल होते हैं जो जीनस और स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रूल है इसका कि जो क्या है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, ये लैटिन में, एंड रिटन इन इटैलिक्स में भी है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिव irrespective of their origin. The first word in a biological name represents the genus and the second component denotes the specific epithet. हमें पता है एक जीनस आएगा एक स्पीसीज आएगी, जीनस आएगा स्पीसीज आएगी, ये जीनस हो गया, स्पीसीज हो गई। तीसरी कैटेगरी है, तीसरा जो इसका की पॉइंट है, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम। जब आप, इसने कहा कि हैंड रिटन के केस में क्या है, आप सेपरेट अंडरलाइन भी करोगे, साथ साथ अंडरलाइन भी करोगे, हाथ से लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, बट जब बुक प्रिंट होके आई है, अब नहीं है ना, अंडरलाइन नहीं है नीचे। जब बुक प्रिंट होती है तो इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फोर्थ कैटेगरी की, द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, जैसे केमिस्ट्री में UPSC नाम लिखते हो ना, इसी तरह बायोलॉजी में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से, बाकी सारे स्मॉल होते चले जाएंगे, और गैप होगा बीच में, ये भी गैप होगा बीच में। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट विद द स्मॉल लेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका का दिया गया। तो अब सारे ऑर्गेनिज्म हमें नोमेनक्लेचर पता चल गया, तो अब क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, किसको किस कैटेगरी में डालना है, किसको किस ग्रुप में डालना है। स्कूल में होता है ना, ये उस क्लास में जाएगा, ये उस क्लास में जाएगा। तो बस और कुछ नहीं है। एक होता है टैक्सोनॉमी हायरार्की, ये होता है टैक्सोनॉमी हायरार्की। आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो जैसे देखो किंगडम है, किंगडम एक स्कूल की तरह है। अब उसका फिर डिवीज़न होगा, फाइलम और डिवीज़न। ठीक है, फिर क्लास बनेगी, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। कि इसमें पहली से 5 के क्लब स्टूडेंट जाएंगे, फिर उसमें 6 to 10 जाएंगे, फिर उसमें क्या 11 और 12 के बच्चे जाएंगे। फिर अब जो पहली से 5 जो फर्स्ट to 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 से 10 है, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 के 11 12। आप देखो पहले से जो 5 के बच्चे होते हैं उनके अलग फीचर होते हैं, छोटे से होते साइज में। ठीक, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लो, छोटे से होंगे, सारे दिन पेंसिल छीलते रहेंगे, नेल बाइटिंग करते रहेंगे। ठीक है, वाटर बॉटल मुँह लगा के पीते रहेंगे, तो उनका अलग करेक्टर है। ठीक है, अलग अलग शो करते हैं वो, यूनिक सबसे।
6 to 10 होते हैं, वो थोड़ा उनमें चेंजेस आता है, वो थोड़ा यार दोस्त सर्कल फ्रेंड बनाने लग जाते हैं, पार्टी वगैरह इस चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो उनका अलग फीचर है। ठीक है, अब धीरे धीरे एवोल्यूशन चलता जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जाएगी, तो हॉर्मोनल चेंज होना तो है ही। और जो +1 +2 के बच्चे होते हैं उसमें क्या है, वो अपने स्वैग में रहेंगे, जेल लगाएंगे बालों में, कूल डूड बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाइक वगैरह चलाएंगे, तो वो उसमें अलग फीचर है। तो इस तरह के सेपरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो कोरोना की वजह से रिड्यूस भी हुआ सिलेबस। ठीक है, इसमें बस यही मेन टॉपिक है। 5 आपके प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें 3 आपके डोमेन्स है लाइफ के, 2 आपके क्या है करेक्टरिस्टिक फीचर, वो बस उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो आपके करेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। और जो ये आपका क्लासिफिकेशन है ये तो भाई, बट वो 4 रूल क्या है आपके बेसिक है। ये 4 रूल हमेशा लाइफ में याद रखना कि आप हैंड रिटन करो ना, जब अंडरलाइन करना, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, गैप होना चाहिए 2 जीनस स्पीसीज के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसमें है वगैरह और चीज़, बट वो आपके कोरोना की वजह से रिड्यूस हो गया। जैसे ये हर्बेरियम है, हर्बेरियम में एक फ़ाइल होती है जिसमें क्या है, जो भी पहले प्लांट लीफ को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद देखो इसमें प्लांट लीफ को ड्राई करते हैं, फिर सुखाते हैं उस लीफ को, फिर उसमें पेस्ट करके स्टेपल करके उसको लगा देते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं। बोटेनिकल गार्डन देखना, उसमें क्या जितने प्लांट्स है दिल्ली में है, अब एक दिन विजिट ज़रूर करके आना, अगर टाइम लग जाए। डिफरेंट डिफरेंट आपको प्लांट्स मिलेंगे। जैसे म्यूज़ियम में होता है कोई एनिमल जो लाइफ से चला गया, जो एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, उसको देखने को मिलता है, उसका स्केलेटन रखता है एनिमल्स का। ठीक है, एक स्पेसिमेन के थ्रू, जैसे गिलास में ग्लास चैम्बर होगा उसमें होगा वो। ठीक है, अब क्या है, इसमें जूलॉजिकल पार्क्स में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जैसे राइनोसोर्स है, एलिफेंट है, टाइगर है, ये स्वान है, तो ये क्या है, अलग अलग क्या है एनिमल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। ये भी दिल्ली में भी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 सबसे इजी है, इसमें ज़्यादा डिटेल डिटो डिटो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेन मेन बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।